हाय मेरे बच्चों, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेरी वेल। आपको पता है एज अ टीचर शायद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई से बहुत 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 ज्यादा है। बहुत स्टूडेंट्स मेरे को आते हैं, बताते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे, जब मैं बच्चों से लाइव इंटरेक्शन करती हूँ वहां पर, और मुझे बोलते हैं मैम हम बहुत सफर कर रहे हैं हेडेक से। हम स्कूल में सारा दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अपनी कोचिंग में जाते हैं, घर आकर पढ़ाई करते हैं, भले ही ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हमारे पास कॉन्स्टेंटली बहुत स्ट्रेस है, जिसकी वजह से मैम वी आर कॉन्स्टेंटली हैविंग हेडेक्स। मतलब और ऐसी हेडेक्स नहीं कि छोटी मोटी है चली जाएंगी, कई बार बहुत सिवियर हेडेक्स। और ये एक दो तीन चार बच्चों ने नहीं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी दैट वी सफर फ्रॉम हेडेक्स। As a teacher, as a senior, as somebody who's like Vani Didi for most of the students, या Vani Ma for most of my students, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा, इट्स वेरी, मतलब ये अलार्मिंग है एज अ टीचर। ये मुझे परेशान करता है, अंदर से झकझोरता है कि यार वाकई में बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने सोचा आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आप लोगों से बात करूंगी कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हेडेक्स। टीनेजर्स में सबसे ज्यादा कॉमन हेडेक्स कौन सी होती है और इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए हेडेक्स जो है वो सिर्फ ऐसे नहीं कि दर्द हो रही है, कोई परेशानी है। हेडेक्स की वजह से कई बार एक बहुत शार्प पेन, कई बच्चे ऐसे कहते हैं मैम कि कोई जैसे चाकू चुभा रहा है या पेंसिल चुभा रहा है। या कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम मैं अपना काम कर पा रही हूँ, मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ, सब कुछ ठीक है, बट एक बस एक एक है, एक फीलिंग है, सो एक डल एक भी हो सकती है। और कई बार ऐसे जैसे कोई बहुत जोर से ठक 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 कर रहा है, एक थ्रॉबिंग पेन भी हो सकती है इन वेरियस एरियाज ऑफ योर हेड। The pain can also affect your face, it can affect your neck, it can affect the back of your head, right? तो ये बहुत अलग-अलग तरह से मैनिफेस्ट हो सकती है। ये आपके फेस को, नेक को, बैक ऑफ द हेड को, आईज को अफेक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एडल्ट्स में होती है, राइट? हमें ऐसा लगता है कि यार सिर्फ एडल्ट्स बूढ़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो ही हेडेक, नहीं। 75% of children have reported having a significant headache। जब तक वो 15 साल के, उससे पहले उनके पास एक दो बहुत बड़े हेडेक वाले एपिसोड्स हो रखे हैं। मोस्ट हेडेक जो बच्चों में होती है वो माइनर होती है एंड कैन बी इजीली ट्रीटेड। हाउएवर सम हेडेक्स कैन बी वेरी सिवियर और इनके लिए एक बहुत ज्यादा सीरियस, शायद ये प्रॉब्लम कॉज करे या इनके लिए ट्रीटमेंट की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हेडेक। अगर किसी को साइनस है, किसी को खांसी जुकाम रहता है, हमेशा नाक बंद रहता है, तो हेडेक्स यूजुअली ऐसे आईब्रोज के ऊपर, इस वाले एरिया में, नाक के नीचे, यहाँ पर होती है। अगर बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली टीचर ने कुछ बोल दिया, पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, टेंशन हेडेक ऐसे पूरे सर के ऊपर जनरली इस एरिया में रहती है। अगर किसी को आई की प्रॉब्लम है, माइग्रेन अटैक्स होता है, इंजरी हो रखी है, तो आधे सर पे, लगभग हाफ हेड, इस साइड या इस साइड, आधे सर की जो हेडेक्स होती है वो यूजुअली माइग्रेन होती है। सिर्फ आंख, कई लोग तो बच्चे मुझे कहते हैं मैम आंख की ऐसे टक 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 ऐसे कॉन्स्टेंट से कुछ कुछ लग गया हो आंख में, दैट इज कॉल्ड अ क्लस्टर हेडेक। लेट मी टेल यू अबाउट ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। मतलब ये जो सर के ऊपर ऐसे जैसे कैप पढ़ाई गई है दर्द की, ये पूरा एरिया जब दर्द करता है, दैट इज रेफर्ड टू एज टेंशन हेडेक्स। टेंशन हेडेक सबसे ज्यादा कॉमन है टीनेजर्स में। अगर आपको दर्द होता है, यूजुअली ये जो ये वाला, ये कान के पीछे वाली जो मसल नीचे को जा रही है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के साथ में, यहाँ पर भी दर्द, ये पूरा ये वाला एरिया, और यहाँ दर्द होती है। इसको स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग, प्रेशर, सोचना, कॉन्स्टेंटली दिमाग पे कुछ चलते रहना, ये इस हेडेक के सबसे ज्यादा कॉमन रीजंस होते हैं। ये आंख पर स्ट्रेन पड़ना, कई बच्चे रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, किताबें पास रखकर पढ़ते हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है, डिम लाइट में पढ़ते हैं और उनको नहीं पता होता। तो अगर आंख के ऊपर स्ट्रेन है, गलत पोस्चर में पढ़ रहे हैं, बहुत कॉमन है, अच्छी कुर्सी नहीं है पढ़ने के लिए, बैक को सपोर्ट नहीं है, लोअर बैक को सपोर्ट नहीं है, पुअर पोस्चर है, तो भी बच्चों को ये हेडेक हो सकती है। हेडेक्स जो है वो यूजुअली माइल्ड से मॉडरेट होती हैं, बट एक ऐसे बैंड बन जाता है, मतलब यहाँ पर आपको लगता है जैसे किसी ने बांधा हुआ है, किसी ने जकड़ा हुआ है, ये पूरा एरिया दर्द करता है और ये पूरा एरिया दर्द करता है। बच्चों में, टीनेजर्स में ये हो सकता है अगर 15 या 20 दिन से ज्यादा रेगुलर ऐसी हेडेक रहे, दैट मींस ये क्रॉनिक हेडेक का एक फॉर्म ले रही है, एक डेंजरस फॉर्म है, आपको जरूर डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। टेंशन हेडेक्स को कैसे, जैसे मैं पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ इन द पावर ऑफ मेडिटेशन।
रिलैक्स कीजिए, फाइन वर्क बाहर अपने लॉन में, अगर गार्डन है आपके पास, कोई स्ट्रेस रिलीविंग जगह, कोई आराम से बैठने वाली जगह जाइए। रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड ब्लड सप्लाई टू द हेड एंड द नेक, फॉर गुड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन व्हिच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द हेडेक। एक बैलेंस डाइट लेना बच्चों बहुत जरूरी है। अगर अनियमिक बच्चे हो गए हो आप, अगर आपके पास आयरन डेफिशिएंसी है, बॉडी को प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अमाउंट राइट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, राइट अगर आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, रात को आपकी ट्रबल स्लीप है। मैंने अभी एक दो दिन पहले एक दिन की छुट्टी ली थी बिकॉज मैं बैंगलोर गई, वहां पर मुझे रात को समटाइम व्हेन यू गो टू अ न्यू प्लेस आपको नींद नहीं आती। 2 दिन आई वाज ट्रैवलिंग अप एंड डाउन। सो अगर आपको अच्छे से नींद नहीं मिलेगी, यू विल गेट एग्जॉस्टेड, स्पेशली अगर आप रात को इलेक्ट्रॉनिक्स देख के जाओगे, योर ब्रेन वेव्स आर गोइंग टू गेट चेंज्ड एंड you will not be able to sleep properly, which will lead to all these problems. कई बच्चे इन अनफॉर्चुनेटली कई ऐसी सिटीज में पेरेंट्स भेज देते हैं पढ़ने के लिए, किसी बड़ी सिटी में, आपको पता ही है उन सिटीज का नाम, बट वहां पर बच्चे ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ व्हिच दे आर ऑलवेज एंग्शियस, स्ट्रेस्ड, एंजाइटी, टेंशन, हेडेक्स बढ़ जाती हैं। एंड ऑल्सो फॉर द इंटायर मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ताकि बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से जा पाए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज कीजिए। ऑल्सो आईज को एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, आप धीरे धीरे फुल सर्कल में, एक clockwise, anti-clockwise, and also rule of 20. After every 20 minutes, look away from your screen at an object 20 feet away for 20 seconds. I repeat, हर एक 20 मिनट बाद एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपकी आंखों से आपसे 20 फीट की दूरी पर है, 20 सेकंड तक उस पर देखिए। मैंने ना आई पैक्स लिए हैं, बहुत अमेजिंग है, तो उसमें हीट कोल्ड पैक्स हैं। समटाइम्स पूरे दिन क्लास लेकर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के वी आल्सो गेट सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, तब हमें आइस पैक्स की, हीट पैक्स की, कोल्ड पैक्स की जरूरत होती है। एंड ऑल्सो बहुत बार हेडेक्स इसलिए होता है बिकॉज हमारी नेक है, हम ऐसे रख के पढ़ रहे हैं, ऐसे रख के पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच पूरी टेंशन हेडेक जो है वो हेड पर फैल जाती है। सो प्लीज मेक श्योर दैट योर पोस्चर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बहुत अंडररेटेड चीज है, लोग नहीं समझते, बट इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सडनली कोई बीमार है, साइनोसाइटिस है, पूरा नाक ब्लॉक हो चुका है, साइनस इन्फेक्शन है, सर्दी है, बुखार है, सडन सिवियर हेडेक कहलाता है एक्यूट हेडेक। ये टेंशन से भी हो सकता है, कल एग्जाम है, सिलेबस नहीं हुआ, पता है मम्मी पापा को, पता है एग्जाम है, मम्मी पापा पीछे पड़ जाएंगे, नंबर कितने आए, कोई प्रॉब्लम है घर में, कुछ पता चल जाएगा, कोई रिलेशनशिप की बात घर में पता चल जाएगी, इमीडिएट एक्यूट टेंशन। अगर ये टेंशन है जिसकी वजह से एक्यूट हेडेक्स हो सकते हैं, बहुत शार्प थ्रॉबिंग, टक 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 टक, हेड नेक पे पेन, बैक में पेन, सर पे पेन, दिस इज एक्यूट हेडेक। ओवर द काउंटर पेन किलर्स मिल रहे हैं, राइट? कई बार तो एज सिंपल एज डोलो, पैरासिटामोल, ट्रेमेडोल, आइमोल, इन सब से भी ये जो एक्यूट हेडेक्स हैं, यू डोंट हैव टू सफर इन साइलेंस, आप जरूर इनको ओवरकम कर सकते हो। क्लस्टर हेडेक्स जो है वो बहुत जल्दी अटैक करते हैं, पता भी नहीं चलता, विद इन 15-20 मिनट्स बहुत सिवियर हेडेक होता है, यूजुअली अराउंड वन आई, और उसके बाद वो फैलता फैलता आंख से फोरहेड पे, चीक पे, पूरी हाफ फेस पे, या पूरी फेस पे, हेड, नेक, साइनस, शोल्डर्स, हर जगह फैल जाता है। यस, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? 15-20 दिन खूब दर्द होगा, 2 महीने का है, फिर 15-20 दिन बहुत दर्द होगा। क्लस्टर पीरियड्स में आते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि यार 15 दिन आंख में बहुत दर्द है, फिर 15-20 दिन बिल्कुल ठीक, आपको लगा चला गया, फिर 15-20 दिन बाद आ जाएगा, राइट? रेयर होते हैं, और इनके लिए आपको डॉक्टर्स को दिखाना और डॉक्टर को राय लेना बहुत जरूरी है। बहुत कॉमन उन लोगों में होते हैं जिनको चश्मा लगा है पर अभी तक उन्होंने चश्मा नहीं लगाया है, राइट? ये उन लोगों में सबसे ज्यादा कॉमन होता है। माइग्रेन यूजुअली आधी बॉडी का हेडेक, आधे फेस का हेडेक होता है। ये मॉडरेट होते हैं, पर कई लोगों में ये बहुत सीवियर होते हैं, जब वॉमिटिंग होती है, जब उनको आंखें कवर करनी पड़ती है, उनसे लाइट बर्दाश्त नहीं होती है, थ्रॉबिंग, टक 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 टक, एक तरफ से शुरू होता है, कई बार पूरे सर पे फैल जाता है। इसके साथ डिजीनेस, चक्कर आना, ब्लड विजन, फीवर, स्टमक अपसेट, जैसे मैंने बोला, वॉमिटिंग भी होती है, लाइट बर्दाश्त नहीं होती, पर्सन अपने मुंह पे तौलिया रखकर या अपने मुंह पे पिल्लो रख के सोता है, स्मेल से बहुत सेंसिटिव हो जाता है, हल्की भी आवाज नहीं चाहिए, बहुत सिवियर टाइप का हेडेक होता है, पर्सन जस्ट वांट्स टू रिलैक्स एंड स्लीप, राइट? आई हैव माइग्रेन, सो आई नो इट कैन बी रियली रियली डेवास्टेटिंग, मतलब इट कैन रियली बी पेनफुल, इट कैन रियली बी डेवास्टेटिंग। तो ये रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स। अगर आपको इनमें से कोई भी है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई हेल्प यू, एंड प्लीज स्ट्रेस और टेंशन हेडेक से बचिए। Lots of love, Biotronians. दिल से प्यार मेरे एक एक Biotronian को. Don't forget to like and subscribe, and see you in my next class. God bless you, Biotronians.